हाय व्यूवर्स, आज हम आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। नॉन एक्शन अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस हम करेंगे यूजिंग आई एम। यहाँ पर पहला है नंबर 1, आई एम अहमद, मैं अहमद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं अहमद हूँ। उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे। नंबर 2, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। उर्दू में मैं एक टीचर हूँ, इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 3, आई एम अ डॉक्टर, इसका मतलब होगा हिंदी में मैं एक डॉक्टर हूँ। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा मैं एक डॉक्टर हूँ। नंबर 4, आई एम अ फार्मर, हिंदी में मैं एक किसान हूँ। उर्दू में मैं एक किसान हूँ। नंबर 5, आई एम अ लेबर, हिंदी में मैं एक श्रमिक हूँ। उर्दू में मैं एक मजदूर हूँ। नंबर 6, आई एम एन इंडियन, हिंदी में इसका मतलब होगा मैं एक भारतीय हूँ। उर्दू में मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। नंबर 7, आई एम एट होम नाउ, मैं अभी घर में हूँ। उर्दू में मैं अभी घर में हूँ। नंबर 8, आई एम एट ऑफिस, हिंदी में मैं दफ्तर में हूँ। उर्दू में मैं दफ्तर में हूँ। नंबर 9, आई एम इन हॉस्पिटल, हिंदी में मैं अस्पताल में हूँ। उर्दू में मैं दवाखाने में हूँ। नंबर 10, आई एम इन स्कूल, हिंदी में मैं स्कूल में हूँ। उर्दू में मैं स्कूल में हूँ। ये हो गई आई की प्रैक्टिस। इसी तरीके से आपको 10 जुमले अपनी मर्जी से कॉपी में लिखना है और उसको पढ़ना है और उसका तर्जुमा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे यूजिंग यू आर, नॉन एक्शन अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट प्रैक्टिस करेंगे। नॉन एक्शन सेंटेंसेस है जिसमें कोई काम नहीं होता है लेकिन उस जुमले का मीनिंग निकलता है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 में दिया है यू आर अहमद, इसका अर्थ होगा हिंदी में तुम्हारा, आपका नाम अहमद है, या फिर तुम अहमद हो, आपका नाम अहमद है। नंबर 2, इंग्लिश में यू आर अ टीचर, हिंदी में तुम कहो या आप कहो, आप एक शिक्षक हो या फिर तुम एक शिक्षक हो, हिंदी में इस तरीके से। उसके बाद उर्दू में तुम कहो या आप कहो, आप एक उस्ताद हो या आप एक उस्ताद हैं। नंबर 3, यू आर अ टीचर, तुम या आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो। टीचर उर्दू में देखो उस्ताद भी कह सकते हैं और टीचर भी कह सकते हैं, इसीलिए। नंबर 4, यू आर एट मालेगांव, तुम मालेगांव में हो, आप मालेगांव में हो। नंबर 5, यू आर ऑन फोन कॉल, तुम फोन पर हो, आप फोन पर हो। नंबर 6, यू आर एट शॉप, तुम दुकान पर हो, तुम दुकान पर हो। नंबर 7, यू आर एट वर्क, तुम या आप काम पर हो, आप काम पर हो। नंबर 8, यू आर अ लॉयर, यू आर अ लॉयर, तुम एक वकील हो, तुम एक वकील हो। यू आर अ सर्वेंट, तुम एक नौकर हो, तुम एक नौकर हो। नंबर 10, यू आर अ ड्राइवर, तुम एक ड्राइवर हो, तुम एक ड्राइवर हो। नंबर 1, वी आर सोल्जर्स, इसका हिंदी में मतलब होगा हम सैनिक हैं। उर्दू में मतलब होगा हम सिपाही हैं। नंबर 2, अगर हमें बोलना है कि हम भारतीय हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। उर्दू में हम हिंदुस्तानी हैं। नंबर 3, वी आर वर्कर्स, क्या मतलब होगा इसका? हम मजदूर हैं, हम कारकुन हैं। नंबर 4, वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं हिंदी में। उर्दू में हम तालिबे इल्म हैं।
अगर हमें बोलना है हम घर पर हैं तो कैसे बोलेंगे? नंबर 5, वी आर एट होम। एट का इस्तेमाल किया जाता है छोटी जगह के लिए, इन का इस्तेमाल किया जाता है बड़ी जगहों के लिए, इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। हम घर पर हैं, हम घर पर हैं, वी आर एट होम। नंबर 6, हम आपके दोस्त हैं। हम आपके दोस्त हैं अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहेंगे? वी आर योर फ्रेंड्स। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। अगर हमें बोलना है कि हम लोग स्कूल में हैं तो कैसे बोलेंगे? नंबर 7, वी आर इन स्कूल। हम स्कूल में हैं, हम स्कूल में हैं। अगर हमें बोलना है कि हम बस स्टेशन पर हैं तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? वी आर एट बस स्टेशन। हम बस स्टेशन पर हैं, हम बस स्टेशन पर हैं। अगर हमें बोलना है कि हम होटल पर हैं, वी आर एट स्टार होटल। स्टार होटल शुरू की होटल, यहाँ स्टार होना चाहिए था, स्टार्ट हो गया वो। हम स्टार होटल पर हैं। अगर हमें बोलना है कि हम आपके मेहमान हैं, वी आर योर गेस्ट। हम आपके मेहमान हैं, हम आपके मेहमान हैं। इसमें हम दे आर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद लगाएंगे नाउन या ऑब्जेक्ट। इसको हम इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में तर्जुमा भी करेंगे। नंबर 1, दे आर बॉयज। क्या मतलब होगा इसका? वो लोग, वो लड़के हैं उर्दू में, हिंदी में वे लड़के हैं। नंबर 2, दे आर गर्ल्स। वो लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं। क्योंकि ये जमा हो रही है इसीलिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। जब सिंगुलर होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल होता है तो आर के साथ उसके बाद ऑब्जेक्ट में या फिर नाउन में भी जमा के लिए एस का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, दे आर एट होम। वो लोग घर पर हैं, वे घर पर हैं। नंबर 4, दे आर इन स्कूल। वो स्कूल में हैं, वे स्कूल में हैं, वो लोग स्कूल में हैं। नंबर 5, दे आर सोल्जर्स। वे सैनिक हैं, वो लोग सिपाही हैं या फिर वो सिपाही हैं। नंबर 6, दे आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, स्टूडेंट्स एस आएगा सिर्फ, यहाँ पे एन नहीं आएगा, एस आएगा। दे आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन नहीं डायरेक्ट एस आएगा। नंबर 7, दे आर मुस्लिम। दे आर मुस्लिम्स। वे मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं। दे आर नॉन मुस्लिम्स। वो गैर मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। नंबर 9, दे आर इंडियंस। वे भारतीय हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। दे आर वर्कर्स। वे श्रमिक हैं, वो कारकुन है। ही इज नॉन एक्शन सेंटेंस के साथ में ही इज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? ही इज, यूजिंग ही इज। नंबर 1, ही इज अहमद। क्या मतलब होगा इसका? वो अहमद है, वो अहमद है, वह अहमद है। नंबर 2, ही इज अ मुस्लिम। वो एक मुस्लिम है, वो एक मुसलमान है। उर्दू में इस तरीके से बोलेंगे, हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे और इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। नॉन एक्शन है जिसमें काम नहीं होता है लेकिन उसका मीनिंग होता है। एम इज आर का इस्तेमाल करना हम सीख रहे हैं। नंबर 3, ही इज एन इंडियन। अब यहाँ पे एन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है और आई क्या होता है? हमारा वावेल होता है, इसीलिए ही इज एन इंडियन बोला जाएगा। वो एक भारतीय है, उर्दू में वो एक हिंदुस्तानी है। नंबर 4, ही इज अ स्टूडेंट। वह एक छात्र है, उर्दू में वो एक तालिबे इल्म है। ही इज अ टीचर। वो एक शिक्षक है, वो एक उस्ताद है उर्दू में। इसके बाद नंबर 6, ही इज माई फ्रेंड।
वो मेरा दोस्त है। उर्दू में वो मेरा दोस्त है। नंबर 7, ही इज माई ब्रोदर। माई का मतलब होता है मेरा। माई ब्रोदर मेरा भाई, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। नंबर 8, ही इज माई बॉस। वो मेरा बॉस है, वो मेरा बॉस है, यानी कि वो मेरा मालिक है, मतलब जिसके अंडर में मैं काम करता हूँ। ठीक है। नंबर 9, ही इज माई टीचर। वो मेरे शिक्षक हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। ही इज एट होम नाउ। वो अभी घर पर है, वो अब घर पर है। एट घर पर, एट होम यानी घर पर। नाउ मतलब अभी या अब। इस तरीके से नॉन एक्शन अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। शी इज माई वाइफ, इंग्लिश में कहेंगे शी इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है। उर्दू में होगा वो मेरी बीवी है। नंबर 2, शी इज अ टीचर। वो एक शिक्षक है। उर्दू में वो एक उस्ताद है। नंबर 3, शी इज माई मदर। वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। नंबर 4, शी इज माई सिस्टर। वो मेरी बहन है। उर्दू में वो मेरी बहन है। इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 5, शी इज अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। नंबर 6, शी इज अ नर्स। वो एक नर्स है। उर्दू में वो एक नर्स है। नंबर 7, शी इज अ हाउस वाइफ। वो एक गृहिणी है, वो एक घरेलू खातून है, वो गृहिणी है। नंबर 8, शी इज एट होम नाउ। वो अभी घर पर है, वो अब घर पर है। नंबर 9, शी इज इन दिल्ली नाउ। वो अब दिल्ली में है, वो अब दिल्ली में है। नंबर 10, शी इज इन स्कूल। वो स्कूल में है, वो स्कूल में है। इस तरीके से आपको यूजिंग इट इज, इट का इस्तेमाल करेंगे हम नॉन एक्शन सेंटेंस बनाने के लिए। नंबर 1, इट इज अ बॉल। इसका मतलब होगा हिंदी में ये एक गेंद है। उर्दू में ये एक गेंद है। नंबर 2, इट इज अ कैट। इट का इस्तेमाल गैर जानदार बेजान चीज के लिए या फिर कोई चीज के लिए किया जाता है। गैर जानदार और बेजान चीज और जानवरों के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बिल्ली है, इट इज अ कैट। ये एक बिल्ली है। नंबर 3, इट इज इजी। ये आसान है। अब ये आसान क्या है? कोई चीज है, ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आसान है, इट इज इजी। इट इज हार्ड, वो यह मुश्किल है। वो या ये, इट का मतलब वो भी होता है ये भी होता है। ये मुश्किल है। इट इज ऑन द टेबल, वो मेज के ऊपर है। वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे किताब हो सकती है, ब्याज हो सकती है, बेजान चीज कोई चीज हो सकती है, बिल्ली हो सकती है, जानवर हो सकता है। इसके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन, किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज रखी जाएगी तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6, इट इज माई पेन। ये मेरी कलम है, ये मेरा कलम है। नंबर 7, इट इज योर पेंसिल। ये आपकी पेंसिल है, ये आपकी पेंसिल है। नंबर 8, इट इज माई हाउस। ये मेरा घर है। माई का मतलब होता है मेरा, ये मेरा घर है। अब अगर हमें बोलना है कि ये नामुमकिन है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज इम्पॉसिबल। वो ये असंभव है, ये नामुमकिन है। नंबर 10, इट्स माई स्कूल। ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। अब यहाँ पर देखो एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया है। एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हुए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, इसका मतलब होगा इट इज माई स्कूल। ये आई को एपॉस्ट्रॉफी में कन्वर्ट करके शॉर्ट कर दिया गया, इट्स माई स्कूल। शॉर्ट में बोलने के लिए ज़्यादा स्पीकिंग में शॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम इस्तेमाल करने वाले हैं राज के साथ में नॉन एक्शन सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं हम, कोई भी एक नाम
चाहे लड़की का हो लड़के का हो, किसी का भी एक नाम यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में नॉन एक्शन सेंटेंसेस अफर्मेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे राज नाम ले रहा हूँ मैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। वी कैन यूज एनी नेम व्हाट वी वांट, जो भी हम नाम चाहे आदमी का हो या औरत का, कोई भी नाम हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे पहला जुमला, राजू इज अ स्टूडेंट। क्या मतलब होगा? राजू एक छात्र है, राजू एक तालिबे इल्म है। नंबर 2, राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड। राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नंबर 3, राजू इज एन इंडियन। राजू एक भारतीय है, राजू एक हिंदुस्तानी है। नंबर 4, राजू इज एट द जॉब। राजू नौकरी पर है, राजू काम पर है। नंबर 5, राजू इज अ ड्राइवर। राजू ड्राइवर है, राजू इज अ ड्राइवर, राजू एक ड्राइवर है। नंबर 6, राजू इज माई ब्रोदर। राजू मेरा भाई है। किसी का भाई रहेगा तो वो क्या बोलेगा? राजू इज माई ब्रोदर, राजू मेरा भाई है, राजू मेरा भाई है। नंबर 7, राजू इज एट होम नाउ। राजू अभी घर पर है, राजू अब घर पर है या अभी घर पर है। राजू इज अ बॉय। राजू एक लड़का है, राजू एक लड़का है। नंबर 9, राजू इज अ मैन। राजू एक आदमी है, राजू एक आदमी है। राजू इज ओके, क्या मतलब होगा इसका? या फिर राजू इज ऑल राइट। राजू ठीक है, राजू ठीक है। अगर हम कहेंगे क्या तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट। इस तरीके से जुमले अभी हम बनाएंगे। हमें प्रैक्टिस करना है 10 जुमले। आप सब्जेक्ट में यहाँ पर हम 2 लोगों का नाम लेंगे, कोई भी 2 लोग का नाम यहाँ पर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राज एंड रानी, उसके बाद में आर लगेगा क्योंकि जमा हो रही है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और नाउन। नंबर 1, राज एंड रानी आर वर्कर्स। क्या मतलब होगा इसका? राज और रानी श्रमिक हैं, राज और रानी कारकुन है, मजदूर हैं। नंबर 2, राज एंड राजू आर बेस्ट फ्रेंड्स। राज और राजू सबसे अच्छे दोस्त हैं, राज और राजू बेहतरीन दोस्त हैं। नंबर 3, कमल एंड हसन आर ब्रोदर्स। कमल और हसन भाई हैं, कमल और हसन भाई हैं। नंबर 4, नेहा एंड रानी आर सिस्टर्स। नेहा और रानी बहनें हैं, नेहा और रानी बहनें हैं। नंबर 5, अहमद एंड मोहम्मद आर मुस्लिम्स। अहमद और मोहम्मद मुसलमान हैं, अहमद और मोहम्मद मुसलमान हैं। नंबर 6, वसीम एंड राहिल आर इंजीनियर्स। वसीम और राहिल इंजीनियर हैं, वसीम और राहिल इंजीनियर हैं। नंबर 7, जीसान एंड अली आर इंडियंस। जीसान और अली भारतीय हैं, जीसान और अली हिंदुस्तानी हैं। नंबर 8, अली एंड वक्कास आर सोल्जर्स। अली और वक्कास सैनिक हैं, अली और वक्कास सिपाही हैं। नंबर 9, राजू एंड राजा आर एट द बस स्टेशन। राजू और राजा बस स्टेशन पर हैं, राजू और राजा बस स्टेशन पर हैं। नंबर 10, राम एंड श्याम आर इन द क्लास। राम और श्याम कक्षा में हैं, राम और श्याम क्लास में हैं। इस तरीके के जुमले बनाएंगे आप। कॉपी में 10 जुमले बनाना है, अपनी मर्जी से लिखना है और उसका तर्जुमा करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरीके की डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।